गणपति भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। हरि ओं। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वरसपदरसपुटे शयानं बालमुकुन्द मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवेति बसवामृतमे तदेव, गोविंद दामोदर वाधमेति। क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्मबन्धनै। बोलिए गजानन गणपति भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के आनंद की जय। राधे राधे। आज तृतीय दिवस है ना। तृतीय दिवस श्री सुत जी से शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न। सभी ऋषि मुनि मिलकर भगवान सुखदेव सुत जी से सभी शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि जन्माद्यस्य यतोन वयादितरत शिश्चार्तस्य भिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धान्माना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। क्या पूछे? जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत और असत पदार्थों में पृथक है। जड़ नहीं है, चेतन नहीं, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है जो ब्रह्म अथवा हिरण्यगर्भ नहीं है। प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों के जल का जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम होता है। मिथ्या होने पर भी अधिष्ठासन सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है। उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यास देव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद्भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु का परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों को जड़ से नाश करने वाला है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन? जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं। रस के मर्मज्ञ भक्तजन यह श्रीमद्भागवत वेद स्वरूप कल्प वृक्ष का पका हुआ एक फल है। सुखदेव स्वरूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परम आनंद की सुधा से परिपूर्ण हो गया। गांव में देखे होंगे कि आम का बगीचा हो और तोता काट के फेंक जाए तो फल बहुत मीठा होता है। तो सुखदेव महाराज जी तोता हैं और ये
श्रीमद् भागवत महापुराण फल है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो, यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सुत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्य विधितानि धर्मशास्त्राणि यान्नुत। ऋषियों ने कहा, सुत जी आप निष्पाप हैं, आपने समस्त इतिहास पुराण और धर्मशास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेद वेदाताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरा नारायण एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूपों को जानने वाले दूसरे मुनियों जनों जो कुछ जाना, उन्हें जिस विषयों का ज्ञान है वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा से अनुग्रह के पात्र हुए। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन कौन सा है? आपने क्या निश्चय किया? आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम होगी, साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं, लोग आलसी हो गए, उनका भाग्य तो मंद है, समझ भी थोड़ी, और इनके साथ वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं है, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। प्यारे सुत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। हम उसे सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, पाप से पृथ्वी भारी होती है और हाहाकार मच जाता है, तब भगवान किसी न किसी स्वरूप में आते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता, हर जगह लिखा है भय करपट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हमारे ऊपर थोड़ा सा दुख तकलीफ पड़ता है तो भगवान तो पैदा जेल में हुए। 14 वर्ष वनवास हमें काटना पड़े तो खबर पड़े कि वनवास क्या होता है। यहाँ से मंदिर तक की तपती धूप नहीं सह सकते तो वनवास की धूप क्या सहें। बुद्धिमान सुत जी सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का आप वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग के आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। नास्तिक लोग कहते हैं कि भगवान है नहीं, भगवान है तो कर क्या सकते हैं। भगवान कृष्ण जब बड़े बड़े राक्षसों का वध किया तब कितने वर्ष के थे?
जब भगवान राम 12 वर्ष की आयु में ताड़का नाम की राक्षस का वध किया, और आजकल के 5 साल का बच्चा सही से बोलना नहीं जानता, चल नहीं पाता, 18 साल के बाद भी आधे की तो मंद बुद्धि रहती है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वाले कर्णधर मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले लोगों से ब्रह्मा ने अपने आप को मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसी का शरण लिया है, यह बताइए। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की। व्यास जी कहते हैं कि शौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषियों से यह प्रश्न सुनकर रोमहर्ष के पुत्र उग्रव श्रव को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों से इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया। सुत जी ने कहा, यम प्रवजंत मनु पेत कृत्यम द्वापायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रैति तनयातया तरवो भिनोदिस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुत जी कहते हैं, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने का उद्देश्य जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भागवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। जैसे दूध में से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, घी के बाद कुछ नहीं निकलता, वैसे सभी शास्त्र पुराण उपछंद सबका रसमय सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। नहाने से, स्नान करने से और अच्छे अच्छे फेस वॉश साबुन लगाने से शरीर चमकता है। अंतरपट शुद्ध करना है तो संकीर्तन से, हरि नाम से, भगवान नाम जप से। जब आप भगवान नाम जप करेंगे तो मुंह पे लार बनेगी, उसको अंदर जाने से तो अंतरपट हृदय पवित्रम यदि राम नामम। आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। एक हफ्ता चले, दूसरे हफ्ते भगवान बदल दिए जाएं, ऐसी भक्ति नहीं। एक भक्त था, बोला पंडित जी धन नहीं आ रहा, कोई भगवान बताओ जिनकी पूजा करने से धन आए। बोला हनुमान जी की सेवा करो आप। बढ़िया अष्ट धातु की हनुमान जी की मूर्ति लाया 11 किलो की, और घर में रखकर धूप दीप नैवेद्य पंचामृत दूध आदि से खूब पूजन किया। 2 साल बीत गए, धनी नहीं हुआ। तो बोले हनुमान जी काम नहीं कर रहे, तो उठा के मंदिर के ऊपर रख दिया। फिर गया, बोले वो भगवान काम नहीं कर रहे हनुमान जी, कोई दूसरे बताओ। पंडित जी फिर बोले लक्ष्मी नारायण ले आओ। लक्ष्मी धन के मालिक वही हैं, लक्ष्मी नारायण ले आए। पूजा शुरू, 2-3 महीने बीते, काम नहीं हुआ। एक दिन बैठ के सोच रहा था पूजा करते करते, आखिर कारण क्या है कि भगवान काम नहीं कर रहे। तो धूप जलाया, धूप का धुआं हनुमान जी की नाक में जा रहा था। बोले ओह, अब पता चला पूरा स्वाद तो हनुमान जी ले रहे हैं, तो इनको कैसे मिलेगा। तो रुई लाया और ठूस दिया मूर्ति में, हनुमान जी प्रकट हो गए। तो बोला 2 साल सेवा किया तो आप नहीं आए, अब जब कपड़े में बांध के ऊपर रख दिया रुई हुई ठूस के, तो प्रकट हो गए। बोले तब तक तू मुझे मूर्ति समझ रहा था, अष्ट धातु की मूर्ति समझ रहा था।
अभी तुझे लगा कि हनुमान जी है। तो प्राण प्रतिष्ठा इसीलिए हृदय में फूल रखकर किया जाता है ना, कि अपनी आत्मा से परमात्मा का मिलन हो सके। जब वैसा भाव हो, वैसी प्रीति हो, वैसा संबंध हो, तो सब में जान आ जाती है। आप कोशिश करके देखो। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही, अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। जब आप हृदय से भगवान का नाम जप करेंगे तो अपने आप वैराग्य उत्पन्न होगा, अंदर की नेगेटिविटी ऊर्जा खत्म होगी। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय ना हो तो वह निराश्रम ही श्रम है। जैसे खेतों में बीज बो दिया जाए और उगे कुछ नहीं, 5 किलो खा लिया जाए पर पेट भरे नहीं, तो कोई फायदा नहीं। धर्म का फल है मोक्ष और उसकी सार्थकता है अर्थ प्राप्ति में नहीं। अर्थ केवल धर्म के लिए है। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान कर लेना ही उचित है। अद्वितीय सच्चिदानंद भगवान को ज्ञान तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। एको ना द्वितीयो नास्ति, परम ब्रह्म एक ही है। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व स्वरूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनकादि ऋषि यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसीलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधना करना चाहिए। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम ना करे। शौनकादि ऋषि पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं भगवान। उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृदय हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण भाव, काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्व गुण में स्थित एवं निर्मल हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप ही हो जाता है। परम आनंद तो वही है। अच्छा, जिसके पास जो कुछ है वो वही दे सकता है। अगर आनंद चाहिए तो वासनाओं में डूबो और परम आनंद चाहिए तो भगवान के हरि कीर्तन में डूबो, क्योंकि परम आनंद तो वही है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं, जन्म मरण का बंधन मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति हो जाती है। प्रकृति के 3 गुण है, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्म और रुद्र ये 3 नाम ग्रहण करते। फिर भी
मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्य गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। सत्य गुण स्वीकार करने वाले, जैसे पृथ्वी के विकार, लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उसमें भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञादि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है। वैसे ही तमोगुण रजोगुण श्रेष्ठ हैं और रजोगुण भी सत्य गुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्यमय भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे, अनुसरण करते थे। उन्हीं के समान कल्याण भजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, वो किसकी निंदा तो नहीं करते, ना किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी रजोगुणी भैरवादि भूत पतियों की उपासना ना करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कलास्म स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है, वे धन ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत पितर और प्रजापति योनियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूत आदि से मिलता जुलता होता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण ही है, यज्ञों का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है, योग भगवान श्री कृष्ण कहे जाते हैं, समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी भगवान श्री कृष्ण है, ब्रह्म वेद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। ये सत्व रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो ये परिपूर्ण विज्ञान नंद घन है। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तो अनेक सी मालूम पड़ती है। भगवान ही सूक्ष्म भूत तन्मात्रा इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों से विकार भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं, विषयों का उपभोग करते हैं, संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि योनि में लीला अवतार ग्रहण करके सत्व गुणों के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की। राधे राधे। श्री सुत जी कहते हैं कि जगृहे परुषम रूपम भगवान मह दादिभि संभूतम खोटस कलमादौ लोक शिशिश्रेच्छया यस्मां भसिशयानस्य योग निद्रां वितवन्तः नाभिहृदाम्बुजादासी द्विब्रह्म विश्व सृजाम पति। भगवान सुत जी कहते हैं, सृष्टि आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा होते ही उन्होंने महातत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, यह 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल में से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य सृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं, मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आँखें, हजारों नाक, मुकुट, हजारों वस्त्र, कुंडल और आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहते हैं। भगवान का यह पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। जितने अवतार हुए इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं और इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है।
उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लेने के विचार से शुकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात तंत्र का, जिसे नारद पांच रात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है इसका भी वर्णन किया। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। पांचवें अवतार में सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए। तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मणों को उपदेश किया। अनुसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में अत्रि की संतान दत्तात्रेय भगवान के रूप में अवतार लिया। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। राधे राधे। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया। कौन? आकुति, आहुति नहीं, आकुति। देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देव की गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंस को वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी समस्त औषधियों का दोहन किया। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चासुस मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया। पृथ्वी रूपी नौका पर बैठकर अगले मनवंतर के अधिपति वही वसुवत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11 अवतार धारण करके कच्छप रूप में भगवान मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। बोलिए कूर्म नारायण भगवान की। राधे राधे। और 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। 13वीं बार मोहिनी रूप का धारण किया और दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अपने अत्यंत बलवान नाखूनों से दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से अनायास ही फाड़ डाली, जैसे चटाई बनाने वाला सीख को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो त्रिलोकी राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें अवतार में परशुराम अवतार लिया और राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए। तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी।
18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। उसके बाद कलयुग में आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं द्वेषी दैत्यों का मोहित करने के लिए अनेक पुत्र रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल की रूप में अवतीर्ण होंगे। पहले से लिखा है वो भविष्य का। शौनकादि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हुए वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंश अवतार अथवा कला अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमय है। जो मनुष्य एकाग्रचित से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। प्राकृतिक स्वरूप सहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महत्त्वादि गुणों में से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूल रसपना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसरपना का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। उपर्युक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविदेश से ही आत्मा में आरोपित हैं। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं। हम तो माया में ग्रसित हैं, मैं और अहम, मैं मेरा में फंसे मगर रूपी राक्षस पकड़ के रखा है और हम भगवान को पुकारते नहीं। लगता है कि ऐसा ही जीवन चलेगा, हम अमर हैं। हर इंसान जानता है पर माया कितनी प्रबल है भगवान की, कि इंसान जब किसी का बच्चा या माँ बाप कोई किसी का निधन होता है तो उसके प्रति उसका कितना प्रेम रहता है, पर वो प्रेम 13 दिन, उस 13 दिन में सब पूरा हो जाता है। वो 13 दिन बिजी हो जाता है। पिंडदान, श्राद्ध, 8वां कर्म, 12वां कर्म, 13वीं कर्म, इन कर्मों के चक्कर में वो प्रेमी का भूल जाता है कि कोई मरा, किसी को फूंका गया, किसी को जलाया, कोई गया, कोई मेरा अपने से दूर हुआ। भगवान ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि इस संसार में केवल एकमात्र माँ है, निस्वार्थ प्रेम, जो बच्चे के जाने के बाद कई वर्षों तक आंसू बहाती है। बाकी सब फरेब है, सब माया का तोड़ है। कोई वस्तुओं के लिए रोता है, कोई अच्छाई के लिए रोता है, कोई उसको बुराई के लिए रोता है, कोई उसके एहसानों के लिए रोता है, पर ओरिजिनल प्रेम किसी में नहीं है। और जब हमारा लास्ट समय आता है, वो कहते हैं ना कि चिड़िया छुप गई खेत तो पछताए होई का। जब पूरी जिंदगी हमने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, मनुष्य योनि हमारी पूरी हो गई, हम ये कभी नहीं सोचे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है और कैसे करनी है, कैसे प्राप्त करना है। तब तो हम सोच रहे थे कि कैसे 1 करोड़ लाना है, फरारी में कैसे चलना है, एसी में कैसे सोना है, मोटा गद्दा कैसे खरीद के लाना है। जीवन इसी में चला गया और छल्ले न मोटा गद्दा काम आया, न फरारी काम आई,
न करोड़ों रुपए काम आए। इस संसार में कोई नहीं जो करोड़ों अरबों या अपनी पूरी संपत्ति या खुद को बेचकर अपना बचपना ले आए, मैं फिर से 5 साल का हो जाऊं। कोई शक्ति नहीं, कोई चमत्कार नहीं, ये एकमात्र योगेश्वर भगवान ठाकुर जी महाराज जी कर सकते हैं, परम ब्रह्म परमात्मा है। हाँ, ये जाने के बाद वापस नहीं आएगा। आज सुबह जग गए तो आज का जीवन हमें धर्मनिरपेक्ष जी लेना चाहिए, क्योंकि सोने के बाद हम नहीं देखते कि हम क्या हैं, क्या रह गए, क्या पता जगेंगे कि नहीं, आँख खुलेगी नहीं। जन्म की डेट एक फिक्स है 9 महीना, और जन्म के लिए एक ही रास्ता है माँ, और एक डेट फिक्स है 9 महीना। 2, 4, 6 दिन महीना खाना और इधर उधर कर दो, लेकिन मृत्यु की कोई डेट फिक्स नहीं। चाहे जितना बड़ा ज्योतिषाचार्य कहे कि इस दिन इतने बज के इतने मिनट में, वो कोई लाखों में एक तपस्वी जन, कोई महात्मा अविरल संत होते हैं जो अपने तपोबल से परफेक्ट गणितज्ञ करके बता देते हैं। नहीं, बाकी मृत्यु के साधन कई हैं और मृत्यु की डेट भी कई फिक्स, कोई फिक्स नहीं, कब किस समय कहाँ और चला जाए। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उसमें सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्यों को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की गंध का सेवन करता हो, अनुसरण करता हो। भक्त तो मंदिर में अच्छा कई आते हैं, कई तो ऐसे आते हैं कि चरण पादुका ही उठा के ले जाते हैं, घंटी खोल ले जाते हैं। वो भी भक्त हैं, सोचते हैं कौन रोज आके यहाँ घंटी बजाए, घर ले जाके बजाएंगे। जहाँ हम तीर्थ में भी जाते हैं तो बैठने के लिए जगह कहाँ खोजते हैं, कहीं कुर्सी लगी हो या कहीं भाखड़ा रखा हो या कोई चटाई मिल जाए, नहीं होगा तो अपने से ही थोड़ा साफ करके। और अविरल संत क्या सोचते हैं जो भगवान के लिए पागल होते हैं कि कहीं बैठ जाओ, शायद वहाँ की धूल भगवान के चरणों की हो और मेरे शरीर से लग जाए और यहीं से मेरा कल्याण हो जाए। इसलिए वृंदावन जाओ, तीर्थों में जाओ, निधि बन जाओ, द्वारका जाओ, जहाँ जहाँ भगवान दौड़े हैं, खेले हैं, क्या पता वहाँ की रज नहाओ, कोई एक ऐसा कंकड़ पत्थर अपने ऊपर गिर जाए उनके चरणों का छुआ हुआ। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया। उन्होंने इस श्लाघनीय कल्याणकारी और महान पुराणों के लोगों की परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार के अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनकादि ऋषियों, जब महतेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं वहीं बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरे जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि जिस प्रकार इसको ग्रहण किया, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। बोले पुरुषोत्तम भगवान की। महर्षि व्यास का असंतोष। इति ब्रुवाणं संस्तुष्य मुनिनां दीर्घशास्त्राणि वृद्धा कुलपति सुतम ब्रह्मवच्च सौनिक ब्रवीत।
व्यास जी कहते हैं कि उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों, विद्यावयो वृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सुत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा कहा और शौनक जी बोले, सुत जी आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर, किस कारण से हुई थी। मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन किसी प्रेरणा से इस परमहंस की संहिता का निर्माण किया था। उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थिर रहते हैं। ये संसार एक स्वप्न है, जिस दिन टूटेगा उस दिन बड़ी पीड़ा होगी। व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हैं, जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे। उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों को, सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है। जब हर वस्तु, हर चीज का भेद मिट जाएगा, आप उस दिन भगवतमय हो जाएंगे। थोड़ा भी भेद रहा, थोड़ा भी आशंका रही, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। वो कैसे देखते थे? जैसे माटी के पुतले। वाह वाह वाह, स्त्री पुरुष को देखते तो क्या बोलते? वाह वाह, भगवान कैसे माटी के पुतले बनाए हैं, कैसे नाक, कैसे आँख, कैसे सर, हाथ, पैर। कुरु जंगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगर वासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भागवत संहिता कही गई। महाभाग सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दूही जाती है। सुत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे। शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लेकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते हैं। सुत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान कला अवतार योगी राज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्य उदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि के समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे, इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुहोत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋक, यजु, साम और अथर्व, इन 4 वेदों का उद्धार
पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों का 5वां वेद कहा जाता है। उनमें से ऋग्वेद के पैल, सागर के सामगान के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुण नंदन सुमंतु मुनि इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखाओं और भी अनेक भोगों के विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और इनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। स्त्री शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं, इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रों के कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौनकादि ऋषि यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ, उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैं निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि का व्रतों का पालन करते हुए वेद गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया और उनकी आज्ञा का पालन किया। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया, जिससे स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म का कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज के संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त करने वाले धर्मों का प्रायः निरूपण नहीं किया। वे ही धर्म परम हंस को प्रिय और वे ही भगवान भी प्रिय हैं। हो ना हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। व्यास जी सब कुछ लिख डाले, सब वेदों का सार लिख डाले, लेकिन फिर भी अपूर्ण थे, असंतोष था। कई उपनिषद, 18 पुराण, 6 छंद, 4 वेद, लेकिन फिर भी अपूर्णता। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न उसी समय देव नारद जी आ पहुँचे और उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्ष नारद जी की विधिवत पूजा की। सुत जी कहते हैं कि अथ तम सुखमासीन उपासीनम ब्रभच्छवा देवर्षि प्रायः विप्रसी वीणा पाणी सेयन्निव। नारद जी कहते हैं, हे महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन में संतुष्ट हैं। ना अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों में परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्वों भी अपने खूब विचारा और जान भी लिया, फिर भी प्रभु आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषयों में शोक क्यों कर रहे हैं। व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषयों में जो कुछ कहा वह सब ठीक ही है, वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हैं। अपने संकल्प मात्र से गुणों द्वारा संसार की सृष्टि स्थिति और लय प्रलय करते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोक में भ्रमण करते रहते हैं, उसे आप कृपा करके बताइए। नारद जी ने कहा कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम येनै वासो न तृष्यन्ते मन्ये तद दर्शनम खिलम यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवार्यानुकार्दिता न तथा वासुदेवाय महिमाहान वर्णिता। व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है
कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं हो वह शास्त्र या ज्ञान वो अधूरा ही है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण यश का कभी गान नहीं होता। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह काम कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया, ऐसा अहेतुक निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्यपरायण एवं दृढ़ व्रत हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। जैसे हवा के झरोकों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि भी कहीं स्थिर नहीं हो सकती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे होते हैं। हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि विषयों में, आसक्तियों में फंसी हुई है और उन विषयों की रस्सियों को काटना है। आप जब जन्म लिए थे स्वभाववश, जब जिस बच्चे का जन्म होता है, जब वो बोल नहीं पाता, सिर्फ रो पाता है, एक दिन का बच्चा, उसे क्या पता कि मेरा नाना कौन है, नानी कौन है, माँ कौन है, बाप कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है। जैसे जैसे बड़ा होता है उसे बताया जाता है, ये काकी है, एक कड़ी जुड़ी, ये नानी है, दूसरी कड़ी जुड़ी, ये बहन है, भाई है, कड़ी पे कड़ी, कड़ी पे कड़ी। और वो कड़ी ऐसी हैं कि तोड़ना, जिन कड़ियों के साथ बचपन से जी रहे हैं, वो कड़ियाँ, वो बेड़ियाँ कैसे टूटेंगी। और वो बेड़ियाँ भगवान हरि कीर्तन के नाम से ही जब अंतर पट पवित्र हो जाएगा, सातों कुंडलिनियाँ जग जाएंगी और भगवत प्राप्ति हो जाएगी, अब भगवान का अनुभव हो जाएगा, तो कड़ियाँ अपने आप टूट जाएगी। फिर कोई मोह नहीं रह जाएगा, कोई भय नहीं रह जाएगा, न मृत्यु का भय रह जाएगा, न जन्म का भय रह जाएगा, न रोग आदि से पीड़ा का भय रह जाएगा, न किसी के मरने का शोक होगा, न किसी के पैदा होने की खुशी होगी। सम माने बराबर, आप बराबर रूप में देखेंगे, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा। जब हर चीज़ का ज्ञान हो जाएगा तो अपने आप सारे विस्मय और अंदर के सारे संताप शांत हो जाएंगे। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फल रूप में अचिंत गति के समय फिर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं। कभी कभी 56 प्रकार का भोजन घर में बना हो पर खाने का टाइम नहीं होता। अच्छी नींद आती है पर सोने का टाइम नहीं होता। अच्छी गाड़ी होती है पर चलाने का टाइम नहीं होता। करोड़ों रुपए होते हैं पर मंद बुद्धि होती है तो खर्चा करने का टाइम नहीं होता। और कहीं कहीं मंद बुद्धि हो तो करोड़ों रुपए होते हैं, और कहीं जहाँ अच्छी बुद्धि है, अच्छा टैलेंट है, वहाँ पैसा नहीं होता। भगवान की बनाई सृष्टि विचित्र नहीं है, सब अपने कर्मों के भगवान अपने योग्यता अनुसार ही सब कुछ देते हैं। आप चाहे जितने यज्ञ करा लो, चाहे जितनी कथाएं करा लो, सर पटक लो, भगवान आपको उतना ही देंगे, क्योंकि ऐश्वर्य और सुख बलिष्ठ लोग बल से और बुद्धिमान लोग बुद्धि से प्राप्त कर लेते हैं। पांडवों को भी खंडनवन और गड्ढे गुड्ढे वाली जमीन दी गई थी, पर वहाँ इंद्रप्रस्थ जैसा राज्य खड़ा किया उन्होंने बलपूर्वक। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवन
और सेवक और भजन करने वाला कर्मी मनुष्यों के समान दैवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्युमय संसार में नहीं आता। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का चस्का जो लग चुका है, जिनसे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। जैसे कहीं सुने होंगे कि पत्नी ने पति के जाने के बाद प्रेम में फांसी लगा ली, या मर गई, या भाग गई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चढ़ के जान दे दिए, जहर खा लिए। ऐसे कई ऐसे घटनाएं होती हैं जो मोह में फंसे लोग मोह के कारण ही अपने जीवन का परित्याग कर देते हैं। अगर वैसा प्रेम भगवान से हो जाए कि आज 1 घंटा भजन नहीं किया तो मैं खुद को सजा दूंगा, 3 दिन भोजन नहीं करूंगा, या मैं खुद को पीटूंगा, कोई नहीं है ऐसा। करना चाहिए। आज तो हमारे सनातन धर्म में तिलक लगाने में शर्माते हैं, कहेंगे फैशन खराब हो जाएगा। रक्षा बांधेंगे तो फैशन खराब हो जाएगा, कलावा बांधेंगे, गले में रुद्राक्ष की माला पहनेंगे तो फैशन खराब हो जाएगा, पार्टी में जाना है तिलक लगा रहेगा। संतति छोड़ो, ब्राह्मण लोग ही नहीं लगाते ना। हमारे मंदिर में कई ऐसे हैं, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, नहीं लगाते। 500 मिलना हो तो तिलक लगाएंगे, क्योंकि वहाँ यजमान दक्षिणा देगा, तिलक लगवाना पड़ेगा। नहीं लगवाए तो क्या मतलब। आप इतिहास खोल कर देखो कि तिलक के लिए हमारे आपके पूर्वजों ने अपनी गर्दनें उड़वा दी, इसलिए कि आज फैशन का नाम लेकर तिलक न लगाया जाए। मुने पिछले कल्प में अपने पूर्वजीवों में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। मैं यद्यपि बालक था फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था, जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता और आज्ञानुसार उनकी सेवा करता। तो केवल मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बरातनों में लगा हुआ प्रसाद मैं एक बार खा लिया करता था। इसके मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार की उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया। जैसा भजन पूजन करते थे उसमें मेरी भी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के करता श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। महामुने, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। वाह।